ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी स्टोरी अरब के किसी अज्ञात देश पर आधारित थी। वो 1970 के दशक में सबसे बड़े बजट की फिल्मों में मानी गई। हालांकि इसने भारत में तो औसत से भी कम कलेक्शन किया, लेकिन रूस समेत कई और देश में ये फिल्म खूब चली। रूस जब सोवियत संघ था तब ये फिल्म 30 टॉप विदेशी फिल्मों के क्लब में शामिल हो चुकी थी। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने। भारत में इसके कमजोर कलेक्शन के बावजूद ये फिल्म अब्दुल्ला आज भी अगर लोगों को याद है और इसकी बात की जाती है तो इसकी दो वजह हैं। पहली वजह मोहम्मद रफी साहब की दरिया दिली की है और दूसरी वजह संजय खान और जीनत अमान के बीच हुए उस झगड़े और विवाद की, जिसने पूरी जिंदगी इन दोनों कलाकारों का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। संजय खान इस फिल्म के हीरो के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी थे। वो अपने भाई फिरोज खान की तरह अपनी शानदार लाइफस्टाइल और दिल खोल कर खर्च करने के लिए मशहूर थे, जबकि जीनत अमान की खूबसूरती ने उन दिनों फिल्मकारों और दर्शकों को दीवाना बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म में राज कपूर, संजीव कुमार, डैनी, कादर खान, महमूद जैसे बड़े कलाकारों को लिया था और भरपूर खर्च किया था। ये उम्मीद की जा रही थी कि भव्य सेट, दिग्गजों की मौजूदगी और संजय खान जीनत अमान की केमिस्ट्री से अब्दुल्ला सुपरहिट हो जाएगी, मगर पूरे भारत में ये फिल्म कोई कमाल नहीं कर पाई। जश्न बहारों महफिल यारों आबाद है। जीनत अमान ने बताया कि इस फिल्म से पहले ही उनका दिल शादीशुदा संजय खान पर आ गया था, जो 3 बच्चों के पिता थे। अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान दोनों ने निकाह भी कर लिया था, लेकिन ये साथ लंबा नहीं चला और दोनों 1 साल में ही अलग अलग हो गए। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर। मगर उन्हीं दिनों ये खबर भी काफी तेजी से फैली कि संजय खान ने अब्दुल्ला की शूटिंग के लिए वक्त पर न आने के कारण जीनत अमान को बुरी तरह पीट दिया। ये कहा गया कि जिस पार्टी में उन्होंने जीनत अमान के साथ मारपीट की, उसमें कई बड़ी हस्तियों के अलावा संजय खान की बीवी जरीन भी थी। उन्होंने जीनत अमान को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी एक आंख डैमेज हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई पुलिस केस नहीं बना, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। खुद संजय खान कई सालों तक इस वाक़े पर बात करने से बचते रहे, मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने सफाई दी कि एक मैगजीन ने उनके खिलाफ ये झूठी खबर प्लांट की, जिसने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो 4-5 साल तक कोई फिल्म नहीं कर पाए, जबकि जीनत अमान अब्दुल्ला की रिलीज के 4-5 साल बाद तक फिल्मों में काम करती रहीं। अगर उनकी आंख डैमेज होती तो क्या वो फिल्में कर पाती? अब बात करते हैं रफी साहब की दरिया दिली की, जो इस फिल्म के एक मशहूर गाने से जुड़ी हुई है। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। वैसे तो रफी साहब ने अपने समय के सभी टॉप के संगीतकारों के साथ काम किया था, लेकिन अब्दुल्ला उनके करियर की आखिरी फिल्मों में से एक थी जिसका संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था। आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की पहली फिल्म छोटे नवाब में रफी साहब से ही गाने गवाए, मगर बाद में वो किशोर दा के ज्यादा करीब हो गए और दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। अब्दुल्ला में उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर्स को जमा किया था, जिसमें किशोर दा, मन्ना डे, लता जी और उनकी पत्नी आशा भोसले शामिल थीं। हालांकि इस फिल्म का गीत संगीत ज्यादा नहीं चला। लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान। इन गानों के अलावा अब्दुल्ला में उनका एक स्टॉक सॉन्ग था, मतलब एक गाना जो इस फिल्म से पहले ही उनके पास रखा हुआ था। ये गाना आनंद बख्शी का था, जो वो 1960 के दशक में रमेश सिप्पी की एक फिल्म में रखना चाहते थे। ये गाना उन्होंने अपने पिता सचिव देव बर्मन जी से रिकॉर्ड भी करा लिया था, पर यह गाना रिलीज नहीं हो पाया। जब संजय खान ने इसे सुना तो उन्होंने पंचम से ये गाना मांग लिया। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। शुरुआत में वो ये गाना किशोर दा से गवाना चाहते थे, लेकिन वो उन दिनों कुछ और फिल्मों में बिजी चल रहे थे, जबकि इस गाने के फिल्मांकन का वक्त करीब आता जा रहा था। इसलिए उन्होंने रफी साहब से रिक्वेस्ट की कि वो ये गाना गा दें। कलियों से मिसाल तेरी पूछी। हालांकि रफी साहब के दोस्तों और करीबियों ने उन्हें मना किया था कि वो ये गाना ना गाएं, क्योंकि पंचम आपको ये गाना मजबूरी में दे रहे हैं। पर ऐसी बातों को रफी साहब कब दिल पर लेते थे।
उन्होंने सबसे कहा कि गाना मेरा पेशा है और अगर कोई संगीतकार मेरे पास गाना लेकर आता है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन गाने वाला था, क्योंकि ये गाना अब मेरा है। चाल है कि मौज की रवानी, जुल्फ है। इस तरह रफी साहब ने ये गाना गाया और अब्दुल्ला जिस वजह से आज भी याद की जाती है उसमें ये गाना भी शामिल है। और कमाल देखिए कि अब्दुल्ला का एक भी गाना नहीं चला, लेकिन ये गाना आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। जान कहा मैं कशी की कसम नहीं। अब्दुल्ला फिल्म 26 सितंबर 1980 को रिलीज हुई थी और रफी साहब इसके रिलीज के 2 महीने पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब्दुल्ला का ये गाना उनके गाए हुए आखिरी गानों में माना जाता है। आज इस फिल्म की कोई बात नहीं करता, मगर रफी साहब के सुरों और आनंद बख्शी पंचमदा के कमाल से ये गाना अमर हो चुका है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। दोस्तों, आपका इस फिल्म और जीनत अमान संजय खान के बीच कथित लड़ाई और रफी साहब की दरिया दिली के बारे में क्या ख्याल है? रफी साहब ने ये गाना गाकर ठीक किया या नहीं? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय हमें बताइए। मुझे रहेगा इंतजार। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।